नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे बैंगन की चोरी। आप लोगों को कौन सी सब्जी पसंद है? बैंगन की चोरी। वो तो कहानी है ना, वो तो कहानी है। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में एक गणपत तिवारी है। कौन है? तिवारी। उनकी पत्नी को बैंगन खाने का बहुत मन होने लगा। वो अपने पति से कहती है कि कहीं से ना बैंगन लेकर आओ। तो वो सोचता है कहाँ से लाया जाए, पास के गांव में मिलता नहीं है। ये सोचते हुए वो नदी किनारे जाने लगा। वहाँ पे एक खेत था। खेत के पास गया और देखा खेत का मालिक वहाँ पे नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो खेत से पूछता है, ओ खेत 2-4 बैंगन ले लो। वो खेत के तरफ से ही बोला, हाँ क्यों नहीं, 10-12 ले लो। वो बड़े मज़े से गया खेत के अंदर और 10-12 तोड़ लिया। घर आया, घर आकर बनाया और बहुत मज़े से उनका क्या खाया, बैंगन कचौरी खाया। क्या खाया? बैंगन का भरता खाया, बहुत पसंद आया। फिर अगले दिन बोला भरता खाने का मन है, बैंगन कचौरी। ठीक है, तो फिर वो बोला ला देंगे। ठीक है, फिर खेत के पास गया और बोला खेत 2-4 बैंगन ले लूं। तो वो खेत के तरफ से खेत बनकर बोला, हाँ क्यों नहीं, 10-12 ले लो। कितने ले लो? 10-12 ले लो। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो तोड़ लिया और फिर अगले दिन आके घर में मजे से क्या खा लिया, बैंगन कचौरी, है ना। अगले दिन खेत का मालिक आता है, मेरे खेत में इतने सारे बैंगन थे, ना जाने कहाँ चला गया, चूहा भी नहीं आ रहा है खेत में, आखिर कौन तोड़ ले जाता है। वो एक दिन बोला खेत चलकर देखेंगे। कहाँ जाकर देखेंगे? खेत गया और बैंगन के गाछ के पास जाके ऐसे जाके छुप गया, ऐसे बैठ के देखने लगा। तभी गणपत तिवारी आता है। आज तो बड़े मजे से बैंगन का जो है ना चलेगा, क्या बैंगन चोखा। ठीक है, गया खेत के पास और खड़ा हो गया, खेत 2-4 बैंगन ले लो। खेत के तरफ से बोला, हाँ क्यों नहीं 10-12 तोड़ लो। जैसे ही वो खेत में घुसा बैंगन तोड़ने के लिए, खेत का मालिक बोलता है, आज मिल गया चोर। कौन मिल गया? चोर। इसके बाद बोला ऐसे पकड़ के चलो कुएं के पास चलो। उसको कुएं के पास ले गया और कुएं से बोला, ओ कुआं कहो तो 2-4 डुबकियां लगा दूं। फिर वो कुआं बनकर बोला, हाँ क्यों नहीं, 10-12 लगा दो। वो उसको पकड़ा, डुबकी लगा रखा, फिर लगाया, फिर लगाया। अब नहीं, अब थक गए। 2-3 डुबकी में ही उसकी हालत हो गई। कैसी हो गई हालत हो गई पतली, वो भीग गया। फिर बोला, अब हम हाथ जोड़े, अब हम तो पैर पकड़े, अब बैगन चोरे वहाँ नहीं। उसके बाद से फिर उसको चुराने की जरूरत नहीं हुआ। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या उसको कुएं में डुबकी लगाना सही था? क्या उस गणपत तिवारी को कुएं में डुबकी लगाना सही था? क्यों सही नहीं था? वो तो चोरी कर रहा था ना। क्या उसको सजा मिलना सही रहा? क्या आप लोग भी ऐसा करेंगे? तो आज की कहानी से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि बिना पूछे किसी का चीज़ नहीं लेना चाहिए। चलिए एक दो बहुत जोर से।